लीनियर अरेंजमेंट्स, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपका क्या होगा, सपोज कि आप 5 पीपल्स आर सीटेड इन लाइन, ए बी सी डी हो गया, 5 पीपल है, तो क्या लिखेंगे, पहले प्लेस के 5 4 3 2 1, 5 × 4 × 3 × 2 1, 5 फैक्टोरियल। अब इसी को हम परमुटेशन के हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। NPR मीनिंग क्या हो गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R आइटम्स आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट आइटम्स इज इक्वल क्या होगा, NPR, और विच इज इक्वल N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल हो गया। अब इसी को मैंने फॉर्मूला से भी सॉल्व कर दिया। तो 5 में से 5 करोगे अरेंज करना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल 120/0 फैक्टोरियल, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो देयरफॉर 120 इज द आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, 5 में से 3 लोगों को सीटिंग कराना, अरेंजमेंट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ ई 5 पीपल। अभी देखो सेम पीपल है, ए है, बी है, सी है, डी हो गया और ई हो गया। अभी देखो 3 पीपल आर सीटेड इन ए रो या इन ए लाइन, देन द नंबर ऑफ इज ऑफ वेज। क्या लिखेंगे आप इसे, ये मेरा क्या हो गया 5। वैसे यदि बॉक्स बना करके लिखे तो ये आपका कितना हो गया, पहले के लिए हो गया 5 चॉइसेस, दूसरे के लिए क्या होगा कि 3 प्लेसेस है, 3 सीट से भी है, 3 पीपल आर सीटेड। पहले के लिए क्या होगा, पहले सीट पे क्या हो गया, 5 में से कोई भी है कह सकता है, 4 3, तो ये आपका कितना हो गया, 5 × 4 × 3, दैट मीन्स क्या हो गया, 60 हो गया। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये आपका कितना हो गया, 5 P3 हो गया। तो 5 P3 का मीनिंग क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज बताइए क्या हो गया, 5 P3 मीन्स क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 का फैक्टोरियल, दैट मीन्स क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। दिस इज क्या होगा, 2 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये कितना हो गया 60। इससे भी आपका आंसर 60 भी आ। जी राइट है। यस सर। धीरे धीरे बढ़ेंगे, घबराइए नहीं, बिल्कुल आगे आ रहे हैं, बिल्कुल है। आपको लग रहा हो कि बेसिक चीज है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब ये सपोज किया 10 पीपल है आर सीटेड इन ए लाइन, देन द नंबर ऑफ is ऑफ सीटिंग इन ए लाइन हो गया आपका 10 फैक्टोरियल। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से 10 को ही बिल्कुल है ना, 10 पीपल आर सीटेड है, तो ये आपका कितना होगा, 10 P10 विच इज अगेन 10 फैक्टोरियल ऑफ। if 7 people if 7 people out of 10 people are seated in a line, then number of ways क्या होगा, नंबर ऑफ एज ऑफ सीटिंग। बताइए क्या लिखेंगे, 10 people out of 10 people are seated in a line, 57। then the number of age of seating 10 P 7, जी यही है ना। यस सर, 720। हाँ बिल्कुल है ना, क्यों भी है ना, ये आप सॉल्व करेंगे दोबारा आ जाएगा नंबर, कोई बात नहीं, बिल्कुल है ना। तो आपका यही आ गया। चलिए ये तो हो गया आपके। एक सेकेंड जरा रुक जाइए, मैं जरा पॉइंट कर लूं। अच्छा, NPR मैक्सिमम और ये मैंने बता रखा है।
एनसीआर Yes, sir. मैक्सिमम कब होते हैं? हेलो, When if n is even, then so r की वैल्यू n by 2 ओके ओके, मैंने and करा रखा है कि नहीं? इफ एन yes मेरा sir, इवन correct. है तो आर क्या होना Yes, चाहिए? sir. करवाया हुआ है. जी हो चुका है ना? Yes sir. ओके ओके, बस बस इतना ही जानना था बिल्कुल, ये टॉप पॉइंट हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये भी जेई मेन में आता है ना। नेक्स्ट है मेरा, चलिए ये तो हो गया आपका, ये भी क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये क्या है, रिपीटिशन हो तो हम कैसे करेंगे? जैसे ए बी सी है, तो ए बी सी से थ्री अल्फाबेट्स का जो वर्ड्स बनता है वो कितना हो गया? पहले के लिए थ्री बेस टू वन, दैट मीन्स क्या होगा, थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो गया? सिक्स हो गया। अब ए बी सी से वर्ड क्या क्या बनता है वो देखिए आप, ए बी सी हो गया, ए सी बी हो गया, ये मेरा बी ए सी हो गया, और बी सी ए हो गया। फिर आपका कितना हो गया? सी ए बी हो गया और सी बी ए हो गया, यही है ना? ए से स्टार्ट होने वाले टू, बी से स्टार्ट होने वाले टू, और सी से भी स्टार्ट होने वाले टू हो गया। यानी मेरा टोटल कितना हो गया? टोटल मेरा कितना हो गया? टू प्लस टू कितना हो गया? सिक्स हो गया, यही है ना? यानी एबीसी से टोटल जो वर्ड्स बनता है वो कितना बनता है? सिक्स बनता है। जी राइट है। अब ये बताएं, Yes. अब आपका क्या है, अब नया पॉइंट जो कि जेई मेन में के लिए है। अब ये बताइए, मेरे पास जो अल्फाबेट्स है वह ए बी है, तो ए बी से नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे वो देखिए। पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उसका हम फिर हम उसका हम एप्लीकेशन लार्ज स्केल पर करेंगे। अब ये बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बताइए कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, तो ये क्या होगा? ए बी ए और ए बी, जी यही है। अब बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड क्या हो जाएगा? बी ए। अब ये बताइए, ए बी से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन गए? 3. थ्री। 3. ये हो गया आपका थ्री, देखिए ये मेरा थ्री हो गया, ठीक है? तो रिपीटिशन है तो कम गया, और रिपीटिशन नहीं है तो ज्यादा। जब आपका रिपीटिशन है तो कम है, और रिपीटिशन नहीं है, यूनिक है, तो ज्यादा है। तो यहां देखिए आपको करना क्या है, जितना रिपीटिशन है उससे आपको डिवाइड कर देना है। जैसे आपका एबीसी हो गया, जैसे कि ए बी है, तो तीन है ना, तो ये बताइए ये मेरा ए कितनी बार रिपीटेड है? टू टाइम्स है। तो आपको क्या कर लेना है, जो जितनी टाइम्स रिपीटेड होगा उसको उतनी टाइम से, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आपको क्या करना है? टोटल एन, तो टोटल आपका क्या है? वन वन वन, तो टोटल कितना हो गया? थ्री फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया? ए कितनी बार है? दो बार है, तो आपको टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा क्या होगा? थ्री इंटू टू इंटू वन, और टू इंटू वन, तो देखिए आपका क्या हो गया? थ्री हो गया। तो देखिए जब आपका रिपीट हो गया तो अगेन ये क्या होगा? फॉर्मूले से भी, तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, जो अल्फाबेट जितनी टाइम से रिपीटेड हो उसको क्या करना है? आपको उसे डिवाइड कर देने उतनी फैक्टोरियल से। अगर ए आपका टू टाइम्स रिपीटेड है तो टू फैक्टोरियल, ए इज रिपीटेड थ्री टाइम्स है, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, जितनी बार हो रिपीटेड हो तो उतनी से हम डिवाइड कर देंगे। राइट है, ए बी सी। अब आपने देख लिया फॉर्मूला मेरा कैसे यूज करते हैं। अब आप देखिए दूसरा मैंने वर्ड लिखा, दूसरा वर्ड क्या है वो देखिए आप। ये आपके जो अल्फाबेट्स है, मैंने सपोज किया ए है, ए है, ए है, बी है, सी है, और डी है, और डी है, तीन छह सेवन है। राइट द वर्ड्स ऑफ सेवन अल्फाबेट्स, वर्ड्स ऑफ number of, right, number of words of seven alphabets. Write the number of words of seven alphabets using the above alphabets.
एवं अल्फाबेट। बताइए ए हमारा कितनी बार रिपीटेड है? 3. 3। डी मेरा क्या है? 2 है। तो आपका कितना हो गया? तो नंबर ऑफ वर्ड्स आप क्या लिखेंगे? टोटल कितने हो गए? 7 7. factorial. 2 4 6 एक साथ ही हो गया ना? टोटल Yes, अल्फाबेट्स sir. कितने हो गए? 7. टोटल अल्फाबेट्स हो गया आपका 7 हो गया। तो ये आपका नंबर ऑफ वर्ड्स कितना बनेगा? 7 factorial. 7 factorial. 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये भी सॉल्व नहीं करना है, बस इतना ही। अभी अभी हम प्रोसेस सिखा रहे हैं जी। राइट है। Yes, तो sir. जो रिपीटेड है उसको क्या कर देना है आपको? डिवाइड कर देना है। इतना तो क्लियर हो गया आपके? अब देखिए, और एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स arrangements that can be made out of the letters, yeah, letters of the word independence. Independence। बताइए क्या हो गया? सबका देखेंगे कौन कितनी बार रिपीटेड है। बनाइए तो। Sir. So 12 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. सॉरी, बताइए आई हमारा कितनी बार है? 3. एक बार. आई इज 1 टाइम। एन इज रिपीटेड 1 2 3। एन इज 3 टाइम्स। डी मेरा क्या है? 2 टाइम्स है। और बताइए कितना? एन हमारा कितनी बार है जी? 3 बार। ओके। और ई बताइए कितनी बार है? 1 4 times. 2 3 4। अच्छा अच्छा, 4 टाइम्स है। ओके। ई हो गया। ई के बाद क्या हो गया आपका? सी। सी आपका 1 टाइम है। आई हो गया, एन हो गया, डी। पी। पी आपका क्या है? इट इज ऑल्सो 1 टाइम। कितना हो गया? 2 4 6 2 8 10 दोबारा हो गया। 3 1 4 2 6। 6 और 6 12 हो गया। टोटल 12 आ गया जी। क्लियर है? तो सभी को बताइए नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स। बताइए कितना हो गया? 12 12 factorial. फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 3 factorial into 2 3 factorial फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल और ये है 4 फैक्टोरियल। सॉल्व नहीं करना है। वैसे 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, लिखने के लिए 1 टाइम है तो नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता। लेकिन डिफिनीशन में कहता है कि जितना है उसे आपको डिवाइड करना है, तो 1 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 से ज्यादा हो तो आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है जी। क्लियर है?
Yes. अब दूसरा देखिए, एक वर्ड है अलजेब्रा। राइट टोटल नंबर ऑफ, राइट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स formed with alphabets of algebra. Write the total number of words formed with the alphabets of algebra. बताइए क्या लिखेंगे? 7 factorial by 2 factorial. ए मेरा है 2 टाइम्स ये है, और बाकी सारे 1 टाइम है। एल मेरा है 1 टाइम, जी है 1 टाइम, ई है आपका 1 टाइम, बी है मेरा क्या है 1 टाइम, और आर इज ऑल्सो 1 टाइम। तो कितना हो गया? 3 2 5 2 7। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गया आपके 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। जी क्लियर है? 7 इंटू 6 और 5 फैक्टोरियल को 120 डाल दीजिए, 2 हो गया आपका। जी ठीक है। Yes, sir. Yes. अभी देखिए, अब क्या है जो बनाने हैं वर्ड्स, वो देखिए। अब जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसा आता है वो देखिए। पहले टाइप सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। राइट वही अल्फाबेट्स मेरा यही, वर्ड मेरा यही अलजेब्रा ही है, अलजेब्रा। राइट राइट नंबर ऑफ 4 अल्फाबेट्स, number of write the number of 4 alphabet words. Write number of words of 4 alphabets using the word algebra. अब हम क्या करेंगे, इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज करेंगे। अब ये बताओ, इसका एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता है? कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हो गया? सिलेक्शन। और एनसीआर का मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज। पहले थोड़ा डिफिनेशन लिख देता हूं। एनसीआर का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting r items out of n distinct items। क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r items आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स इज इक्वल क्या हो गया आपका एनसीआर। और वो हमारा एनसीआर किसके इक्वल है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। एनसीआर फॉर्मूला यही है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू क्या है? n माइनस r का फैक्टोरियल। अब ये बताइए, डिफिनीशन देखिए। अब ये बताइए, ए बी सी डी और ई है, 5 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग
of selecting 3 students out of 5 students, कितना हो गया? 5C3 होगा। Yes, sir. कितना हो गया? 5C3 होगा। ये हो गया आपके। अब इसी में से मैं आपसे ये पूछूं, चलो दूसरा एक एक नंबर। 10 people है, selecting 5 people, number of ways of selecting 5 people out of 10 people इज इक्वल क्या हो गया आपका? सिलेक्शन है तो एनसीआर का फॉर्मूला तो हम क्या लिखेंगे? 10C5 हो गया। जी Yes. राइट है। अब ये देखिए, अब मुझे करना क्या है, जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करके आते हैं। जो क्वेश्चंस होगा जिसमें क्या है, परमुटेशन का भी फॉर्मूला यूज होगा एंड कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला यूज होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन कैसा है वो देखिए आप। सेम वर्ड है, अल्फा वर्ड्स है ना, मेरे पास जो वर्ड है वो क्या है? अलजेब्रा है। अलजेब्रा। राइट number of words of 4 alphabets of 4 write the number of words of 4 alphabets using the word of कौन सा? अलजेब्रा। Write the number of words of 4 alphabets using the word algebra. जी ठीक है। Yes, sir. पहली बात बताइए, ए हमारा कितनी बार है? 2 टाइम्स। एल हमारा है 1 टाइम। जी है आपका 1 टाइम। ई है आपका 1 टाइम। बी है मेरा 1 टाइम एंड आर इज ऑल्सो 1 टाइम। ये राइट है। Yes, sir. हाँ, अब ये देखिए 4 अल्फाबेट्स का है तो 2 केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। 2 केसेस क्या है? पहला केस में क्या हो गया? ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट। 4 अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। ऑल 4 अल्फाबेट्स आर डिस्टिंक्ट। और केस 2 बताइए क्या हो गया? 1 पेयर इक्वल है is equal and another 2 is distinct. यही 2 केस बन सकता है ना, Yes. जिसमें क्या है ऑल 4 अल्फाबेट्स Yes, आर sir. डिस्टिंक्ट। और दूसरा क्या हो गया? 1 पेयर क्या है आपका? ऑल पेयर क्या होगा? डिस्टिंक्ट है। और 1 पेयर इक्वल है ना, अनदर जो 2 है वो डिस्टिंक्ट है। चलिए अब ये बताइए केस 1 में जो ऑल पेयर डिस्टिंक्ट है तो बताइए क्या हो जाएगा?
डिस्टिंक्ट है मीन्स क्या होगा, दो जो ए है उसमें से एक ही लेंगे, नहीं, दो ए है उसमें से एक ही लेना है ना, तभी तो डिस्टिंक्ट होगा ना। तो बताइए डिस्टिंक्ट हमारा कितना होगा, ए को अगर 1 यूनिट ले लिया तो बताइए टोटल कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6. यानी इससे जो वॉट्स बनेगा 6p4, क्योंकि 6 में से 4 को लेकर के वॉट बनाना है। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6c4, 6 में से 4 को ले लिया और फिर क्या किया, मैंने उसको अरेंज कर दिया 6c4 × 4 फैक्टोरियल, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, बात एक ही है। 6 में से 4 को ले लिया और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। अब बताइए नेक्स्ट मेरा क्या होगा, 6p4 की वैल्यू बताइए तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 6 - 4 क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। ये मेरा कितना हो गया, 360। जी राइट है। केस 2 बताओ। 7p4. 70, आप ये देखो केस 2 में क्या हो गया, ये तो आपको ए तो लेना ही है, लेकिन जो बाकी जो दो और लेना है वो कौन ले सकते हैं, क्योंकि 1 पेयर आपका इक्वल है, तो ए तो ले लिया, तो बाकी बताइए क्या हो गया, बाकी हमारे क्या होगा, 5c2, 5 में से कोई भी दो ले सकते हैं। जी समझ में आ रहे हैं, Yes. क्योंकि आपने 1 पेयर इक्वल है तो अनदर जो 2 है डिस्टिंक्ट है, यानी दो तो ले लिया ए, तो बाकी जो डिस्टिंक्ट है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो इसमें से कोई भी दो सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5, दोनों में से कोई, इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर ले दो, तो क्या होगा 5c2 हो गया। 5c2 हो गया, Into 2 पांच में से factorial. 5c2। अब ये देखिए ये जो मेरा बना है वो कौन सा है, वो एक्चुअली से देखा जाए तो ये मेरा क्या है, एक 4 के ग्रुप बन गए। ये क्या है, 4 की हमारी क्या हो गया, ग्रुप बन गया है, तो 4 का ग्रुप बन गया। अब बताइए क्या हो गया, कोई भी एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल ही ले लिया, वो क्या मैंने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी आपका, मैंने मान लिया क्या है आपका ए, ए है, और मैंने क्या ले लिया, सपोज किया है कि जीई ले लिया। तो ऐसे ऐसे हमारे ग्रुप पता है कितने बनेंगे, दो देखो, दो ए है उसमें से आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया, तो 2c2 दोनों हो गया, फिर क्या होगा 5c2, यानी ऐसे हमारे कितने पेयर्स बनेंगे आपको, 1 × क्या होगा 5c2 की वैल्यू बताइए कितना हो गया, 5 × 4/2 फैक्टोरियल हो गया, दैट मीन्स 10 हो गया। तो 1 × 10, यानी 4 का जो ग्रुप जो बनेगा ऐसे क्या बनेगा, 10 बनेंगे। 4 के जो ग्रुप बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, तो 1 × 10। अब ये देखो जितने भी 4 का ग्रुप बना है, जैसे कि ए जी है, तो इसको बताइए कितने में से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए मेरा रिपीटेड है, तो आपको क्या कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल। आप कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया, पहले ये तो 4 का ग्रुप के लिए है, दो ए ले लिया और दोनों क्या होगा, डिस्टिंक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका। अब ये ऐसे इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 4 का, अब जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उससे वर्ड्स बना दीजिए। तो सपोज किया कि कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है ए जी है, इससे वर्ड्स क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल ए भी रिपीटेड 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 10 × कितना होगा 24, 120, दैट मीन्स क्या हो गया, नहीं ये 12 हो गया। ये कितना हो गया, 120 इज माई आंसर।
जी समझ में आए? Yes. चलिए छोटा सा एक और मैं Yes, sir. देता हूँ। ये लेना नहीं चाहिए था मुझे, थोड़ी पहले एक छोटा सा और बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये देखिए, व्हाट है मेरा इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स using 2 consonant and 3 vowels. Find the number of words using 2 consonants and 3 vowels. कैसे बनाएंगे? पहले वॉवेल्स बताइए और कॉन्सोनेंट बताइए। तो 4 वोवल है 4 कॉन्सोनेंट। 4 वॉवेल्स है 4 कॉन्सोनेंट, गलत। वॉवेल्स 5 Sir, है। 3 consonants अच्छा and इजी है, सॉरी। हाँ जी बिल्कुल, अब सही आया। पहले मुझे यही एग्जांपल कराना था ताकि आपकी, चलिए, कॉन्सोनेंट्स और ये है कॉन्सोनेंट्स, हो गया आपके क्यू टी एन, और वॉवेल्स क्या हो गया देखिए, ई यू ए आई ओ, 5। अब बताइए 2 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवेल्स का कैसे वर्ड्स बनाएंगे? तो 3C2 कॉन्सोनेंट्स के लिए। sir, 2 into 3 factorial into 5 factorial. दो कॉन्सोनेंट कितने में से सिलेक्ट कर सकते हैं? 3C2 3C2 एंड 3 vowels 5C3 can be selected 5C3। तो 5 का सिलेक्शन कितने में से हो सकता है? देयरफॉर 2 consonants and 3 vowels can be selected by, कितना हो गया, 3C2 इंटू 5C3। जी राइट है। तो 3C2 को क्या लिख सकते हैं, 3, और 5C2 मेरा क्या हो गया, 10। ये तो 5 का ग्रुप बना ना, यानी 2 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल से को सेलेक्ट हम कितने वे से कर सकते हैं, 30 वे से कर सकते हैं। जी यही हुआ ना? तो यहाँ पर हम 3C2 और 5C3 को ऐड नहीं करेंगे? नहीं, वो तो देखो एंड है ना, एंड में तो मल्टीप्लाई करते हैं। Yes, sir. अब ये बताइए 5 का ग्रुप मेरा ऐसा है, एक वन ऑफ द ग्रुप है, इससे वर्ड्स कैसे बनेंगे? 5 फैक्टोरियल होगा।
एक एग्जांपल के लिए मैंने दिया आपको, Yes, अगर sir. 2 कॉन्सोनेंट 3 वॉवल्स का, ये तो मेरा टोटल 30 ऐसे बनेंगे, ऐसे ना 5 का ग्रुप। तो इसे वर्ड्स यदि बनाना हो तो कितना बनेगा? हर 5 से 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होगा। हर यस सर। जितने भी आपका 5 अल्फाबेट्स है उससे 5 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ, कितना हो गया? ये 30 हो गया, इनटू कितना हो गया, यानी क्या हो गया? ये तो आपको यही लिख ही दीजिए, ये तो आपको लिखना ही है। 3C2 और 5C3, ये तो सिलेक्शन के लिए हो गया जो कि 30 की इक्वल है। और इसमें क्या कर दीजिए, 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या होगा? 30 इंटू 120, 3600 इज माई आंसर। जी राइट है। Yes. यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो इसमें देखो, यही है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों का एप्लीकेशन आता है, जिसमें क्या है, और जेई मेन में सबसे ज्यादा यही आता है। ये थोड़ा इजियर है, थोड़ा इससे टफ आते हैं, ठीक है। वो आज ही सारा कंप्लीट हो जाएगा। 3C2 इंटू 5C। अब ये देखिए, दूसरा आप देख लीजिए, एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। कोई भी आपने ले लिया, ए है, ई है, आई है, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, और यू है। यूजिंग दीज अल्फाबेट्स फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स। यूजिंग दीज अल्फाबेट्स find the number of words using 3 vowels and 4 consonants. No repetition. जी बताइए। तो पहले मुझे तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को अलग अलग करना होगा। बताइए, 3 वॉवेल्स को कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? टोटल वॉवेल्स कितने हैं? वैसे वॉवेल्स देखा जाए तो कितना है? 4. 4 है। ए, ई, आई, यू। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी हो गया। अब ये बताइए क्या करना है मुझे? पहले सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन बताइए क्या होगा? कितने वॉवल? 3 वॉवल्स, 4 वॉवल में से 3 वॉवल का सिलेक्शन क्या होगा? 4C3. अब बताइए क्या हो गया? 5 कॉन्सोनेंट से 4 कॉन्सोनेंट का सिलेक्शन क्या होगा? 5C4. 5C4 हो गया। अब ये बताइए, टोटल हमारे पास कितना बन गया? टोटल 7 आ गया। तो इससे वर्ड्स आपका कितना बनेगा? अंश बोलिए, Into 7 factorial. कितना बन जाएगा आपका? 7 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि ये तो है आपका यस सर। 7 का कॉम्बिनेशन दे रहा है। इतने 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा, आपका ग्रुप बनेगा।
अब उसको वर्ड्स बनानी है, तो वर्ड्स बनाने के लिए क्या करेगी, जितना है उतने फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हो गया आपका, तो 7 फैक्टोरियल हो गया, तो दिस इज माई आंसर हो गया। यानी क्या हो गया, 4 × 5 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल इज माई आंसर हो गया। जब आंसर मैच कराना होगा तो सॉल्व करेंगे इसे। जी राइट है। यस सर। अब अब ये जेई मेन टाइप का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। हाउ मेनी परमुटेशन how many permutation how many permutations how many permutations of 4 letters that can be made, letters can be made out of the letters of the word examination? How many permutation of 4 letter words can be made out of the letters of the word permutation यानी examination? अब बताइए क्या करेंगे, सबका देखेंगे कौन कितनी बार आया है। सर 11 फैक्टोरियल अपॉन 8। हम्म 11 फैक्टोरियल अपॉन 8। गलत जवाब। So 11 factorial upon 2 factorial into 2 गलत factorial जवाब, ये into 2. 4 लेटर का बनाना है। अच्छा सॉरी। कोई बात नहीं। अभी मैं दूसरी जगह क्लास लेकर के आ रहा हूँ ना, वो भी ऐसे ही जवाब दिया था एक बार का। Eleven C 4 upon 2 factorial into 2 factorial into 2 factorial. चलिए अब मैं एक क्वेश्चन को कराता हूं, देखिए। पहली बात ये बताइए, ई हमारा कितनी बार है, 1 टाइम। एक्स आपका है 1 टाइम। ए बताइए कितनी बार है, 2 times. 2 टाइम्स। एम बताइए कितनी बार है, 1 1 time. आई आपका कितनी बार है, 2 2 times. 2 टाइम्स। और एन हो गया है, नहीं एन, एन बताइए कितनी बार है, 2 2. 2 टाइम्स। और ए मेरा हो गया है, टी बताइए, 1 1. और आई हमारा कितना, ये तो हो गया 2 टाइम्स। ओ बताइए, 1. 1 और एन हमारा है, डेन हो चुका है। तो टोटल कितना होगा, 2 4 6 2 8 10 1 11, देखिए तो 2 4 5 5 2 7 7 3 10 1 11, 11 है। तो इसका मीनिंग है कि करेक्ट है मेरा। जी ठीक है, क्रॉस चेक भी कर लिया हमने। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, Yes, sir. क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि 4 लेटर्स वर्ड बनानी है, तो इसमें 3 मेरा केस बनता है। पहला केस बताइए क्या है, केसेस ऑल 4 आर डिस्टिंक्ट। अगर चारों डिस्टिंक्ट है तो वर्ड्स बन सकता है। केस 2 मेरा हो गया
वन पेयर इज इक्वल या आइडेंटिकल का है, वन पेयर इज इक्वल कर दीजिए, थोड़ा सा वर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी एक्सप्रेस करने में मुझे आसानी होती है। वन पेयर क्या होगा, इक्वल है, यानी वो आइडेंटिकल है, यानी दोनों ए हो सकता है या दोनों आई आई हो सकता है या दोनों एन एन हो सकता है। एंड अदर टू, एंड अनदर जो टू है, अनदर टू क्या है, आर डिस्टिंक्ट, तो अभी आपका चार का ग्रुप बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया ए ए ए और मैंने एन टी मैंने लिख लिया। अब ये बताइए, वन पेयर आपका इक्वल है, अनदर टू डिस्टिंक्ट है, ये आपका चार का बना कि नहीं बना? Yes, sir. हंस, यस सर, बन गया। हाँ हेलो तनिष, हेलो तनिष, आप बोल सकते हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है और आपका ऑडियो काम करता है, आई थिंक ऑडियो आपका शो कर रहा है, मतलब ये काम कर रहा है। चलिए, ये ओके ओके, थोड़ी जवाब दे दिया कीजिए, लिखने में थोड़ी टाइम लगता है। चलिए ओके। वन पेयर इज इक्वल है, अनदर टू आर डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ एक ऐसा ही एग्जांपल बनेगा ए एन टी, जिसमें क्या होगा, दो इक्वल है तो आपका क्या हो गया, डिस्टिंक्ट आ गया। चलिए, तीसरा केस क्या हो गया, दो पेयर है, दो डिस्टिंक्ट पेयर्स है, वह ये क्या हो गया, वन पेयर इक्वल है, is equal, and another pair is equal, another pair is equal, दूसरा पेयर भी क्या है, इक्वल है। देखो, अब इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। अब इसका एग्जांपल मैंने मान लिया, एक एक एज ए एग्जांपल, ये ए और मैंने क्या ले लिया, एन एन ले लिया। चलिए, ऐसा भी एक पेयर बन सकता है ना, जिसमें दो अलग, एक पेयर इक्वल हो और दूसरा पेयर भी इक्वल हो। तो देखो मेरे पास क्या हो गया, चार तरह से, तीन तरह से हम क्या है, फोर लेटर वर्ड्स बना सकते हैं। अच्छा नहीं सर, मेरा माइक खराब है, बट योर माइक इज शोइंग मी। चलिए ओके, कोई बात नहीं। वन पेयर है वो इक्वल है, अनदर पेयर भी इक्वल है। चलिए ऐसा बन गया। एक तो पहला देखिए, ऑल फोर आर डिस्टिंक्ट, चारों अलग अलग है, तो क्या बनेगा, एक पेयर इक्वल है और दूसरा जो है, अनदर जो टू है वो डिस्टिंक्ट है, एक ऐसा बनेगा। और तीसरा जो केस बनता है, दो पेयर है, पहला पेयर इक्वल है और दूसरा पेयर भी इक्वल है, तो कुछ ऐसा ही। जी राइट है, Yes, sir. ओके। अब अगला देखिए, अब ये बताइए, ऑल फोर डिस्टिंक्ट है तो उसमें क्या लिखेंगे, सभी से एक एक ही आइटम ले सकते हैं। आई भी यस सर, मेरा वन, एक्स वन, ए भी एट बी मेरा एक फोर। ही ले सकते हैं, एम भी मेरा एक ही ले सकते हैं। आई जो दो है लेकिन उसमें से एक ही लेना है डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, तो आई में भी एक ही चांस है। एन मेरा दो है लेकिन डिस्टिंक्ट बनाने के लिए एन को हम एक ही यूनिट लेंगे, और टी को भी मैंने वन ही यूनिट ले लिया, ओ को भी वन ही यूनिट ले लिया। तो बताइए अलग अलग डिस्टिंक्ट कितने बन जाएंगे, वन टू थ्री एट। फाइव सिक्स सेवन एट, यानी एट में से चार को लेकर के वर्ड कितना बन सकता है, एट पी फोर बनेगा। 8P. महक, Yes, sir. एट पी फोर ही बनेगा ना, क्योंकि देखो चारों अलग अलग है। तो परमुटेशन मेरा यही कहता है, एनपीआर तभी यूज कर सकते हैं जब वो डिस्टिंक्ट हो। तो आठ में से चार को लेकर के, चारों डिस्टिंक्ट को लेकर के वर्ड्स बनाएंगे, तो एट पी फोर होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बाद में। अब दूसरा बताइए, दूसरा का क्या होगा, दूसरा का बताइए क्या होगा।
अब ये बताइए पेयर हमारे पास कितने हैं? 3. पेयर जो हमारे जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? एक तो पेयर मेरा यहां बन रहा है, एक पेयर मेरा आई का बन रहा है, और तीसरा पेयर मेरा एन का बन रहा है। पहला पेयर ए का बन रहा है, दूसरा पेयर आई का बन रहा है, और तीसरा जो पेयर है वो एन का बन रहा है। लेकिन कहता है कि ये तो एक ही पेयर मुझे चाहिए, तो तीन में से तो कोई एक ही पेयर सिलेक्ट करेंगे ना। आंस वन पेयर इज इक्वल है। यस सर। तो एक पेयर है मेरे पास, तो P1 PP वाले कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें से कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लीजिए, तो दैट मीन्स क्या हो गया? 3C1 आ गया। तीन में से कोई भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये बताइए, यहां तो क्लियर है, तीन में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। अब दो डिस्टिंक्ट लेना है, तो यस सर। बताइए दो डिस्टिंक्ट का सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? 8P2। एक टोटल कितनी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से एक पेयर तो चला गया, 8 यूनिट में से एक पेयर तो चला गया, तो 7 ही बचेगा ना। तो 7 में सही। से कोई भी दो लेंगे। 8 तो एंटिटीज थी ना, 8 तो यूनिट्स थे, तो उसमें से हमने 2 यूनिट आप हटा ये दिए तो 6 ही बताइए, बचेंगे। तो हाँ बिल्कुल है, सही है, आपका कहना भी सही है। तो आप ये बताइए, पहले तो एक पेयर आपने सिलेक्ट कर लिया ना, यस सर। तो तीन में से एक सेलेक्ट कर लिया, तो 3C1 हो गया। यस सर। चलिए, अब ये तीन जो P1 P आपका जो P1 P2 P3 है, उसमें एक तो चला गया, तो टोटल आपके कितने थे? 8 थे। 8 में से एक चला गया, तो 7 ही बचेगा ना। सर 8 में से हमने पेयर थोड़ी हटाया, 8 में से हमने अरे दोनों एंटिटीज हटाई। एक पेयर तो हट गया, तभी तो 3C1 आया है। नहीं वो ठीक है, मैं 7 की जगह 6 कह रहा हूँ कि 7 की जगह 6 नहीं अच्छा आना अच्छा चाहिए। अच्छा, 7 की जगह पे 6 नहीं कर सकते ना। चलिए, तो कोई तो आप एक ही लेंगे ना उसमें से। टोटल कितने हैं? 2 4 6 2 8 था ना। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना। आठ यस। में से टोटल तो 8 है, एक पेयर आपका चला गया, तो 7 ही बचेगा ना। ओके सर। हाँ हाँ जी, मैं क्लियर है। Yes, sir. ओके, अब ये बताइए, 7C2 हो गया, 7 हो गया। अब 8 में से एक पेयर चला गया, तो 7। अब ये देखिए, अब ये कहेंगे कि आपने क्या किया? मैंने या तो दोनों ए ले लिया, या दोनों आई ले लिया, या दोनों एन ले लिया। लिया तो आपने एक ही, लेकिन जब डिस्टिंक्ट लेना हो, जब मुझे डिस्टिंक्ट लेना हो, तो अगर एक को ले लिया है, तो आई में से एक ले लेंगे और एन में से एक ले लेंगे। इसीलिए उसको भी काउंट हम करते हैं, इसीलिए हम 7 लेते हैं। चलिए, अब आप बताइए, ये तो हो गया सिलेक्शन, मेरा हो गया कितने का? 4 का सिलेक्शन हो गया। अब ये 4 का जो सिलेक्शन हो गया, इसे वर्ड्स बनाना है, तो बताइए क्या करेंगे? Into 4 factorial. ये तो क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि चार चार का ग्रुप तो कुछ ऐसा ही बनेगा, जिसमें एक पेयर इक्वल है, अब बाकी दोनों पेयर क्या है? अनइक्वल है। अनइक्वल है, यानी टोटल हमारे कितने हो गए? ऐसे ऐसे चार पेयर वाले कैसे बनेंगे? ए एन टी वाला की तरह बनेगा। तो इसमें वर्ड्स कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल हो गया आपके। हाँ जी, समझ में आ रहे हैं? यस सर। मैं क्लियर है कि और समझाएं? ना समझ में आया फिर से बताऊं, क्योंकि आगे Sir, भी clear बिल्कुल है. है ना, आगे भी ऐसे ही वर्ड आपको मिलेगा आपको जी, मेनू बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप का आया है। चलिए, इसी साल 2024 में बहुत सारे 6 7 क्वेश्चन आए हैं। बस एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आपके। चलिए, अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? चलिए, इसको सॉल्व तो बाद में कर लेंगे। चलिए चलिए, सॉल्व कर ही लेते हैं, आंसर भी मैच करा लेंगे साथ साथ। ये 3 हो गया, ये कितना होगा? 7C2 का मतलब क्या हो गया? 7 × 6 बाई क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। और ये कितना हो गया? ये मेरा हो गया 6। 378। आपका जो है, हाँ, 378, ठीक है।
यस सर, यही यार। चलिए, अब ये बताइए तीसरा केस क्या करता है। तीसरा केस बताइए क्या कहता है। 2 पेयर लेने हैं। टू पेयर्स है, तो टू पेयर्स में से मेरे पास पेयर है P1 P2 P3, इसमें से कोई भी दो पेयर ले लीजिए। तीन में से कोई भी दो पेयर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3C2 होगा। Yes, sir. भाग अंश, जो तीन जो पेयर है यस सर। कोई भी दो लेना है तो 3C2 ही होगा ना। कोई भी Yes, sir. दो ले लीजिए क्योंकि दोनों पेयर ही चाहिए उसको। अब बताइए, जो पेयर बनेगा कुछ ऐसा ही फॉर्म में बनेगा, ए ए एन एन कुछ ऐसा ही, या आई आई हो गया, दो आई आई हो जाएगा, कुछ ऐसा यस ही सर। बनेगा। तो उसको कितने में से अरेंज कर सकते हैं। 4 4 factorial by टू 2 factorial into 2 factorial. वेरी गुड, 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बस बन गया आपका। 3 हो गया और ये आपका हो गया 6 हो गया, 18 हो गया। और ऊपर वाले को भी सॉल्व कर दीजिए, 8 into 7 into 6 into 5, कितना हो गया ये। चलिए 1680. 1680, तो टोटल बताइए तो कितना हो गया। 2076. ये तो बहुत गड़बड़ लग रहा है। अभी मैं आ रहा हूँ, देखिए 11B। सर हम इसको लाइक मतलब 11 में से 11C4 सिलेक्ट करके और फिर रेपिटेशन से डिवाइड करके नहीं कर सकते। वैसे सॉल्व तो किसी मेथड से आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। एक मैंने मेथड बताया कि ऐसा सॉल्व करने का मेथड यही, वन ऑफ द कॉमन मेथड है ना, इजियर मेथड है ना, यही है। अब ऐसे जो भी आपका लॉजिक करता है उससे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 28 है, 8। या आंसर तो अलग है इसका, 3C2 ये सर चार। क्या आंसर है? आंसर इज 245। एक ओ, सेकेंड, एक सेकेंड, पूरा मैं लिख देता हूँ आंसर। आंसर इज 2454 इज माई आंसर। अभी तो क्लास में बची क्यों जो सॉल्व किया था वो तो बता दिए थे, ऑल फोर आइडेंटिकल। ये गलत हो गया, गलत हो गया। ये है ना 6 नहीं 12 होना चाहिए ना, गलत गलत। 4C2 क्या हो गया, ये मेरा 12। अब बताइए टोटल कितना हो गया, अब एप्स को ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया, 1680 प्लस क्या हो गया, 756 और प्लस 18, देखिए तो कितना हो गया। कुछ सही लग रहा है मुझे सर तो। आ रहा है आंसर। आ रहा है, यस सर। चलिए 245। ये हॉल एंड नाइट की बुक से है ना, बिल्कुल है ना। मैंने ये सारे जो मैंने देखा है ना कि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते, तो मैंने कहा इसी का सारा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा। जी ठीक है, समझ में आ गए। Yes, sir. चलिए एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए एक और कीजिए वो। How many permutation of four-letter words can be made out of the letters of the word? Number of selection and of arrangement that can be made taking four letters from the word. देखिए क्वेश्चन इज, find the number of selections, find the
number of selection and of arrangements that can be made by taking 4 letters from word expression बनाइए तो। हेलो तनीश, आपने किसी से ज्वाइन किया हुआ है? लैपटॉप है कि मोबाइल है? आपका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, मोबाइल। सर लाइट गई थी। ओके ओके ओके। लाइट चली जाए, अगर आपके घर में इंटरनेट है और लाइट चली जाए, तो उसका एक है राउटर का यूपीएस। ई हमारा कितनी बार है? वन टू टाइम। टाइम्स एक्स हमारा है वन टाइम। सर, ई 2 टाइम्स। अच्छा, ई 2 टाइम्स। एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने एक ही बार देखी, नजर गया एक ही बार। हाँ, एक्स मेरा है वन टाइम। पी हमारा कितना है? वन टाइम। आर हमारा कितना है? वन टाइम। और आर ई तो मेरा हो गया। और एस हमारा कितना है? 2 टाइम्स हो गया। और आई भी मेरा क्या है? वन टाइम। ओ इज वन टाइम। और एन इज वन टाइम। राइट है? बताइए, अब ये तो सिंपल है, ये तो बन जाएगा आपका। बनाइए, मैं इसका आंसर लिख देता हूं तब तक। सर 2190 आ रहा है। 2190 बिल्कुल सही है। यस सर। वेरी गुड। वाह, सही है, बन गया तुम्हारा। वाह, थैंक यू। अब ये बताइए, पहले वाले का कितना होगा? ये तो सिलेक्शन, ये तो हो गया वर्ड्स। नंबर ऑफ सिलेक्शन, मतलब समझ में आया? चार चार की कितनी ग्रुप बन सकती है? ये तो वर्ड बनने गया तो 2190 हो गया। इसमें एक और कहता है नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन बताइए कितना होगा? हाँ जी, यस सर। बताइए कितना हो गया? ओह, इसमें भी 3 केसेस बनेंगे। ऑल आर डिस्टिंक्ट। केसेस मेरा बनेगा 3 केसेस। ऑल फोर आर डिस्टिंक्ट। वन पेयर इक्वल एंड अनदर पेयर क्या है? एंड अदर टू आर डिस्टिंक्ट
और केस 3 क्या हो गया? वन पेयर इक्वल एंड अनदर पेयर भी इक्वल है। वही है, टाइप तो सेम ही आपके आ गया। तनीष बताइए, सर नंबर ऑफ सिलेक्शन 102। नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना है? 102। मेरा तो इसमें दे रखा है 113। तो एक सेकंड, मैंने कुछ कैलकुलेशन कर अब कर नंबर दी। ऑफ वर्ड्स हो गया ये मेरा आंसर है। सर जी। एक बार नंबर ऑफ सिलेक्शन वाला बता दो, वो आंसर यस नहीं आ सर, रहा। 1 हाँ, ओके ओके, 1 अब ये 3। देखो। देखो, अब आपको देखिए, जो मैंने सिखाया तो आपको पता चल गया, टफ वाला बन गया, इजी वाला नहीं बना आपसे। चलिए, अब ये बताइए, ऑल डिस्टिंक्ट है, चार बताइए कितना हो जाएगा? डिस्टिंक्ट आपके कितने बन गया? 1 2 3 8 4 P4। 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन बताइए क्या होगा? नंबर ऑफ सिलेक्शन। 8C4। 8C4। वेरी गुड, प्लस हो गया। दूसरा बताइए, वन पेयर बताइए क्या हो गया? वन पेयर आपका कितना हो गया? 2C1। 2C1। और बताइए क्या हो गया? टोटल आपका कितना होगा? फिर अब ये दूसरा है 6C2। ना, डिस्टिंक्ट है, तो क्या लिखेंगे? 6C2। नहीं, सिक्स कैसे होगा? आपने से तो कोई तो एक ही सिलेक्ट किया ना, 7C2। तो 7C2 होगा ना। आप ये बताओ, या तो आपने आपने या तो ई सिलेक्ट किया, नहीं तो एस सिलेक्ट किया इक्वल के लिए, वन पेयर के इक्वल के लिए। तो आपने तो बिल्कुल है, तो डिस्टिंक्ट में क्या होगा? 1S तो आ ही सकता है ना। अगर आपने ई सिलेक्ट कर लिया तो डिस्टिंक्ट वाले में 1S तो आ सकता है ना। यस सर। तो इसलिए 7C2 हो जाएंगे ना, तभी तो डिस्टिंक्ट बनेगा उसका। उसका भी डिस्टिंक्ट बन जाएगा 7C2। यस सर। राइट आंसर। यस सर। हेलो तनिष, अब अगला बताइए क्या होगा? अब ये दो वन C2। पेयर ही सिलेक्ट है, तो ये भी हो गया 2C2 ही हो गया। अब ये दोनों ये दो ही तो पेयर है, अब कह रहा है कि दोनों को ले लीजिए, तो एक ही होगा, 2C2 ही होगा। यस सर। चलिए अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 8 into 7 into 6 into 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 into 3 into 2 into 1, ये है 2 है, और इंटू क्या होगा? 7 into 6/2 फैक्टोरियल, और ये है 1 आ गया। अब बताइए कितना हो गया? चार दूनी क्या हो गया? 8 कैंसिल, 3 2 हो गया, ये हो गया 10, ये मेरा कितना हो गया? 70 हो गया। और ये कितना हो गया? 2 7 6 42, और ये तो हमारा गलत लग रहा है जी। कितना आंसर है? हाँ ठीक तो है, 7 4 11 113, बिल्कुल सही है, मैच कर रहा है आपका। ये है हॉल एंड नाइट का क्वेश्चन है, वह क्वेश्चन फ्रॉम हॉल एंड नाइट। ए हॉल एंड नाइट, ये बहुत बिकती है, और जितनी भी कोचिंग है ना सब कराते हैं। मतलब जितने भी है ना अच्छे अच्छे कोचिंग्स है ना, वो रिकमेंड करते हैं, अच्छे बच्चे सब पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके पास टाइम भी होता है। 3 3 4 साल से पढ़ रहे होते हैं, 2 2 3 3 साल से पढ़ रहे होते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं तो करा ही दूं ना। हाँ, हो गया। पहला बात, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब बताइए दूसरे का आंसर कैसे निकालेंगे? तो 8P4 एट पी प्लस फोर 2P1 इंटू सिक्स हाँ पी ठीक टू है, इंटू फोर तो पाई सेकेंड वाले पार्ट का हो गया। सेकेंड वाले पार्ट का क्या हो गया? ये कितना हो गया? 8P4 प्लस क्या हो गया? ये टू तो पी वही हो वन गया, इंटू सिक्स 2C1 into 7C2
4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, और ये क्या है आपका 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। जी राइट है, यही यस है ना? सर। सॉल्व कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 219 जी। जी राइट है, आगे बढ़े। आंसर तो सॉल्व कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। जी आगे बढ़े। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए। 5 boys and 5 girls are seated in a line such that no two two boys are together. Find the number of ways. Find the number of ways. Five boys and 5 girls are seated in a line so that no two boys are together. तो इसका मीनिंग समझ में आया? दो लड़का साथ नहीं है, बॉयज साथ नहीं है, तो पहले मुझे क्या कर दें, हम गर्ल्स की सीटिंग कर दें। 5 गर्ल्स है, और इसके बीच में कहीं भी आप बॉय को बैठा दीजिए। नहीं, सर जी 5p5 इंटू 6p5 होगा। अब ये बताइए, पहले गर्ल्स को बैठा दिया, यस सर। अब उसके बीच में है ना बॉयज को बैठा देंगे, जिससे कि है ना 2 बॉयज आर नेवर टुगेदर, राइट? तो पहले गर्ल्स को बताइए क्या होगा। गर्ल्स कैन बी सीटेड बाय क्या होगा 5 फैक्टोरियल। 5 गर्ल्स आर सीटेड 5 फैक्टोरियल बेस से। अब बताइए 5 बॉयज को कितने बेस से बैठा सकते हैं, कैन बी सीटेड, उसके लिए बताइए कितने ऑप्शन है, 6 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आ रहे हैं? अब 6 प्लेसेस हैं और बैठने वाले क्या हैं, 5 है। 6 प्लेसेस है जहां पे क्या है, वो बैठ सकता है लड़का, बॉयज बैठ सकता है, लेकिन वो क्या है 6 सीट्स है, and ये 6 अवेलेबल आना ऑप्शन है, बट बैठने वाले क्या है 5 है। तो इसको बताइए, क्योंकि सीटिंग में क्या है ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे 6p5 लिखेंगे। बात समझ में आए? यस सर। हेलो अंश, यस सर। अब ये बताइए, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा 6p5। सॉल्व कर दीजिएगा, वही मेरा आंसर होगा 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बाई क्या होगा 1 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल इज माई
जो भी है आंसर डाल देंगे इसको। ठीक है, यही है ना, कुछ ऐसा ही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ कुछ का मैं प्रैक्टिस करा दूँ। आगे बढ़े। यस। यस सर। अब ये देखिए, 10 students are seated in a line. Find the number of ways of sitting when two boys, यानी two students are always together. When A पार्ट हो गया और B पार्ट में क्या हो गया, when two students are never together. Two students यानी two particular student है वो, two students. टू स्टूडेंट्स मीन्स क्या होगा, वो कोई खास है, फ्रेंड है, वो अपना जो भी है, पार्टिकुलर पार्टिकुलर स्टूडेंट्स, व्हेन टू स्टूडेंट्स आर नेवर टुगेदर। जी, चलिए, पहला पार्ट तो देख लिया। अब ये बताइए, दो स्टूडेंट्स को क्या लिख सकते हैं, दो स्टूडेंट को 1 यूनिट ले लें, टू स्टूडेंट्स यस। आर ऑलवेज टुगेदर है, यानी क्या हो गया, B1 B2 एक साथ रख लें, तो बाकी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 10 है। अब दो स्टूडेंट्स को एक मान लिया जाए तो टोटल जो डिस्टिंक्ट बनेगा 9 बनेगा। अगर यस। B1 B2 दोनों को 1 यूनिट ले लिया जाए तो टोटल आपका डिस्टिंक्ट आपका 9 यूनिट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अगर वो 10 के 10 अलग होते, कोई कंडीशन नहीं होता, तो 10 फैक्टोरियल हो जाता, यही है ना। अगर 10 के 10 अगर आपका क्या हो सीटिंग होता, कोई कंडीशन ना होता, तो 10 फैक्टोरियल हो जाता। लेकिन वो कह रहा है कि दो एक साथ है, तो दो एक साथ है, इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया आपका। तो बताइए क्या हो गया, इसको मैंने 1 यूनिट ले लिया, और ये बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आवाज नहीं आ रही है, अरे हाँ या ना बोलोगे तभी तो बता हम रहे। और एक्सप्लेन करेंगे। अरे ना समझ में आए तो बोलो कि ना, ताकि मुझे लगे नहीं समझ में आया तो और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और चुपचाप बैठ जाओ, ना हाँ बोलो ना ना बोलो। आ गया समझ सर। जी बिल्कुल, है ना, ना बोलो, देखो ना यदि कहने का मतलब ये है ना कि यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ जी, मैं यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यस फिर से सर। बोलिए। ओके,
अब ये देखिए दोनों बच्चे हैं, वो कह रहा है कि एक साथ है, तो उसको 1 यूनिट ले लिया मैंने, और बाकी के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको ये 1 यूनिट ले लिया, और बाकी क्या हो गया आपको, टोटल 10 थे, टोटल 10 थे, 10 यूनिट हो गया एक तरह से, और वो दो को एक साथ ले लिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, 9 यूनिट्स हो गया। तो उसको सीटिंग क्या हो जाएगा, अगर 9 ले लिया तो 9 फैक्टोरियल हो गया, और ये बताओ ये तो हो गया 9 फैक्टोरियल। ये B1 B2 आपस में भी इंटरचेंज कर सकता है, तो B1 B2 जब आपस में इंटरचेंज करेगा तो ये भी मेरा हो गया 2 फैक्टोरियल हो गया, तो दैट मीन्स क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल और इंटू 2 इज माई आंसर। पहला का ए वाले पार्ट का आंसर, जी समझ में आया? यस सर। यस ये सर। ये हो गया आपके 9 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, ये मेरा आंसर। अब ये बताइए सेकेंड वाले का आंसर बोलो क्या होगा। 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2। टोटल में से ऑल टुगेदर को माइनस कर लेंगे, दो टुगेदर को माइनस कर लेंगे, दे विल नेवर टुगेदर, टोटल माइनस क्या हो गया, बोथ आर टुगेदर। ये आपका कितना हो गया, आपका टोटल माइनस क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2, 9 को आपने कॉमन निकाल दिया, ये कितना हो गया, 10 - 2, ये आपका क्या हो गया, 9 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया 8, दिस इज माई आंसर। जी ठीक है। यस सर। चलिए, ये तो हो गया कुछ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको कुछ सीटिंग दिखाया। वैसे क्वेश्चन काफी टफ बनते हैं, लेकिन मैंने एक इंट्रो मैंने दे दिया कि क्वेश्चन कैसे है ना बनाया जाते हैं। अब हम करते हैं सर्कुलर परमुटेशन। माय टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या कहता है वो देखिए आप, इफ एन पीपल are seated around round table, then number of seating arrangement is equal n-1 का फैक्टोरियल। एक second। अब ये कहेंगे कि लाइन में तो n फैक्टोरियल था, लेकिन सर्कल में मेरा n-1 फैक्टोरियल क्यों हो। अगर वो लाइन में हो, इन ए लाइन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा, n फैक्टोरियल। अगर लाइन में बैठाते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होगा, n फैक्टोरियल। जब हम सर्कल में बैठाते हैं तो आपको क्या लिखना है, n-1 फैक्टोरियल। अब ये इसका प्रूफ जानिए। लाइन वाले का तो क्लियर है कि n फैक्टोरियल लिखते हैं, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल। जब वो सर्कल के केस में हो तो n-1 फैक्टोरियल हम क्यों लिखते हैं वो आप जानिए। चलिए, अब ये देखिए, मैंने मान लिया जाए कि आपके पास क्या है, वह A1 है, A2 है, A3 है, और A4 है, और A5 क्या है, R5 पीपल, R5 पीपल। अब इसे हम सीटिंग जो देखें, एक कैसा सीटिंग है वो देखिए, लाइन वाली सीटिंग बताते हैं। लाइंस वाली जो सीटिंग है क्या क्या है, वो A1, A2, A3,
A4 A5 है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या हो गया, A2 A3 A4 A5 A1 हो गया, A3 A4 A5 A1 A2 हो गया, A4 A5 A1 A2 A3 हो गया, A5 A1 A2 A3 A4। अब ये देखियो, ये लाइन में सारे अलग अलग है कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अब ये लाइन की जो सीटिंग है, ये बताइए ये अलग अलग है कि नहीं? पहली जो लाइन है वो A1 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी वाली जो लाइन है वो A2 से स्टार्ट हो रही है, तीसरी वाली जो लाइन है वो A3 से स्टार्ट हो रही है, चौथी वाली लाइन है A4 से स्टार्ट हो रही है, और फिफ्थ जो लाइन है ये A5 स्टूडेंट है, जो फिफ्थ स्टूडेंट है वो A5 से स्टार्ट हो रही है। जी क्लियर है? तो ये यस बताइए, सर। ये सारी क्या हो गया, अलग अलग हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। ये सारी अरेंजमेंट क्या हो गया, अलग अलग आ गया। एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, A1 A2 A3 A4 A5 है, तो इसको, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दिया, और ये भी A2 से स्टार्ट किया, A3 से स्टार्ट किया, A4 से स्टार्ट किया, A5 से स्टार्ट, राइट। अब ये देखो, अगर इसको हम सर्कल में बनाएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा, ये सारी जो पांच है वो सारी एक ही हो जाएगी। ये जितनी भी आपके जो, ये हमारा जितने भी है, ये जो पांच है वो आपका क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा आपका। अब ये कैसे आएगा सेम, देखिए आप, ये आपका कितना हो गया, अब ये देखिए, ये मैंने नेमिंग क्या कर दिया, चलिए, ये मैंने क्या हो गया, सपोज किया ये आपका है, A1 है, A2 है, A3 है, A आपका 4 है, और ये आपका A1 A2 A3। अब ये बताइए, यहां पे लाइन में तो अलग अलग है, लेकिन जब इसके फर्स्ट एंड लास्ट को यदि आप ज्वाइन कर दोगे तो पता है क्या बन जाएगा, ऐसा ही एक लूप बन जाएगा। सारे का क्या हो गया, कुछ ऐसा ही लूप बन जाएगा। यानी जो यहां पे पांच दिख रहे थे, वो इस पूरे पांच के लिए वो क्या है, ये दोनों आपका सेम ही हो गया, फर्स्ट एंड लास्ट को आप ज्वाइन कर दीजिए। अब ये इसी को जो सर्कल पे बैठाएंगे, ये क्या होगा, A1 A5 एक साथ हो गया, A1 A2 भी एक साथ हो गया, A2 A3 एक साथ हो गया, A3 A4 साथ हो गया, A4 A5 भी साथ हो गया। यानी जो पांच जो अलग अलग जो मुझे लाइन में दिख रहे थे, जब इसी को हम सर्कल में बिठाते हैं तो क्या हो गया, ये सारे पांच मिलकर क्या बन गया, वो वन लाइन बन गया। जी क्लियर है? यस सर। देखो, राइट है। हाँ जी, आंसर क्लियर है। यस सर। चलिए, अब दूसरा देखिए। तो हम क्या करेंगे, वैसे लाइन में तो कितना हो गया, इसलिए जितना भी है ये क्या हो गया, पांच के लिए था तो पांच के लिए क्या हो गया, एक ही यूनिट हो गया ना। वैसे लाइन में बैठाते तो क्या होता, 5 फैक्टोरियल, लेकिन इस पांच के लिए क्या है, एक ही है, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो वो मेरा क्या होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 5, ये मेरा क्या होगा, 4 फैक्टोरियल हो गया। क्योंकि लाइन में तो 5 फैक्टोरियल है, हर बिल्कुल है ना, हर जितने भी इस टाइप के हैं उसके लिए क्या है, ये मेरा 5 बनता है। लेकिन वो क्या है, जब ये सर्कल में बनता है तो ये 5 के जगह पे क्या है, इस 5 के जगह पे मेरा क्या बन रहा है, इस 5 के जगह पे मेरा ओनली 1 यूनिट बन रहा है, इसीलिए मैंने 5 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। इसीलिए जब सर्कल पे हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो जितना है उतने से आपको डिवाइड कर दीजिए। यानी n फैक्टोरियल है तो n से डिवाइड कर दीजिए। अगर वह n आपका लाइन में बैठा रहे हैं
तो सर्कल में बैठाएंगे तो ये कितना होगा, n आ जाएगा, तो दैट विल बी n-1 फैक्टोरियल इज माय आंसर। इसीलिए सर्कल का जो सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे n-1 फैक्टोरियल लिखते हैं। जी बताइए, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है। चलिए अब दूसरा देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, इफ द क्या हो, if 10 people are seated on a round table, if 10 people are seated on a round table, then find the number of his find the of sitting। नेक्स्ट क्या हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ ways when two people are always together। चलिए पहला केस में क्या होगा आंसर, सर 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, वेरी गुड। दूसरे का क्या होगा, 8 फैक्टोरियल इंटू 2। वेरी गुड। क्योंकि आपका टोटल 10 था, अब दो को एक साथ ले लिया तो ये कितना हो गया, ये हो गया 9 हो गया। और 9 में क्या है, 9 का सर्कुलर परमुटेशन, तो 9-1 फैक्टोरियल। और फिर जो दो है वो एक साथ बैठता है, इसलिए आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो देयरफॉर 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल इंटू 2 इज माई आंसर। जी क्लियर? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा सा लेवल थोड़ी सी आगे करते हैं। मिस्टर एक्स हैज invited invites his 10 friends। बस क्वेश्चन का मीनिंग देखिए, and he has 2 daughters। Mr. X, his 2 daughters, and 10 friends are seated around a round table for dinner। चलिए they are arranged
in such a way Mr. X and two daughters are together and Mr. X is in the middle of two daughters. Find the number of ways. Find the number of seating arrangement. 10 factorial into 2. 10 factorial into 2. तीन को तो एक साथ रख लिया आपने, और ये 10 उसके अलग हो गए, तो 10 और 1 ये कितना हो गया? 11। तो 11 क्या हो गया? 11 माइनस 1 10 फैक्टोरियल। अब इसका क्या हो जाएगा आपका? 2 फैक्टोरियल। ये यही कितना बोला आपने? 10 factorial into 2. जी यही क्लियर बोला। है? अंश बोलिए Yes, ठीक है sir. ना? Yes, ऐसे sir. बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ना, तो एक मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मैंने कर दी है। चलिए, सर्कुलर का हो गया आपके। हाँ, एक चीज एक आता है नेकलेस। नेकलेस के केस में क्या होता है? अब ये देखो, राउंड में सर्कुलर अरेंजमेंट में इफ if if in a circular arrangement clockwise arrangement, if in a circular arrangement clockwise and anti-clockwise, clockwise and anti-clockwise are equal, then the number of circular permutation, then the number of circular permutation is equal, क्या लिखना है? n minus 1 factorial by 2. इंपॉर्टेंट। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझे। If in a circular arrangement clockwise and anti-clockwise are equal, then the number of circular permutation is n minus 1 factorial by 2. आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? देखिए आप, अब ये मान लो कोई गार्लैंड है, वो नेकलेस और गार्लैंड दो ही जगह ऐसा चलता है। अब ये मान लीजिए जैसे गार्लैंड्स में जो सपोज किया ये ए है और ये मेरा बी है और ये आपका सी है, दूसरा है ये ए है और ये मेरा बी है और ये आपका सी है। मैंने मान लिया तीन को ही ले लिया, ठीक है। वैसे तीन को अगर सर्कल पे अरेंज करें तो कितना बनेगा? एबीसी को अगर हम सर्कल में अरेंज करें तो ये कितना होगा? 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 2 बेस से हो गया। Yes, sir. आंसर क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब ये देखो, अब यहां पर देखो, ये मेरा एबीसी क्या है? 3 बीट्स है। वह ए बी सी क्या है आपका?
3 क्या हो गया, बीट 7, जो भी है ना, जो गार्लेंड्स बनाते हैं नेकलेस, उसका वो बीट। अब ये देखो, एक तो हो गया, अगर वो बैठाना हो तो एबीसी भी हो गया और एसी भी हो गया, क्योंकि ए के आपका क्या होगा, राइट में बी है, यहाँ पे सी हो गया, और यहाँ के ए के राइट में सी है, ए के लेफ्ट में बी है, तो दोनों अलग अलग आ गया। लेकिन आपको यह पता है कि मालिक को जो गार्लेंड्स का है वो उसको फ्लिप भी कर सकते हैं, उसे हम क्या कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। जैसे कि मालिक को है, बिल्कुल क्या किया, फ्लिप कर दो उसको। ये जब आप फ्लिप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे। जैसे ही आप इसको फ्लिप करोगे, मैंने क्या किया, इसको आप फ्लिप किया, तो जैसे ही आप जब फ्लिप करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल होगा। देख रहे हैं आप, इसी को आप इसको फ्लिप करके देखो, इसको मैंने बिल्कुल है ना, देखो स्क्रीन पे। अब ये आपका क्या हो गया, जैसे ही ये फ्लिप करके इधर जाएगा, ये आपको पता है सी यहां आ जाएगा, बी यहां आ जाएगा। यस नहीं, सर। अब ये देखो, अगर ये इसको, इस वाले पार्ट को, यानी फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड है, अब इसको जब फ्लिप करोगे तो ये हमारा सी कहां आ जाएगा, ए तो हमारा सेंटर में ही रह गया, और सी हमारा कहां आ गया, यहां आ गया, और बी आपका यहां आ गया। यानी जो अलग अलग यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड है, वो फ्लिप करने पे क्या हो गया, ये यानी पहला और दूसरा क्या हो गया, सेम ही आ गया। यानी मेरा क्या हो गया, ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों क्या हो गया, फ्लिप करने पे सेम आ जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको भी हम 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 फैक्टोरियल बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया, 1 आ गया। यानी मेरा फॉर्मूला मेरा कितना बन गया, n-1। देखो ये फ्लिप आपने किया है, तो फ्लिप का क्या है, फ्लिप करने पे क्या होगा, जितना ये और इसी का क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होते हैं, लेकिन वो गार्लैंड और नेक्सस के केस में क्या है, इसे हम फ्लिप कर सकते हैं। ये आपने क्या किया, फ्लिप कर दिया, तो ये आपका दोनों सेम ही आ गया। इसीलिए आपको क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हर केस के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो सर्कुलर में क्या हो गया, सिटिंग में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, अलग अलग होते हैं। बट गार्लैंड और नेकलेस के केस में क्या है, हम फ्लिप कर देंगे तो वही चीज फिर से आ जाता है। इसीलिए आपको क्या करना है, कि जितने आपके क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, आधी आधी हो जाती है। इसीलिए इसको हम 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं। वो इसीलिए जब भी आपको नेकलेस और गार्लैंड के केस आए तो आपको क्या कर देना है, 2 से आप इसको डिवाइड कर देना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो गया, अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। यानी गार्लैंड्स में बीट्स को इतने वे से हम अरेंज कर सकते हैं। जी ठीक है, यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब मैं दूसरा मैं बता रहा हूं आपको एक छोटा सा। देयर आर, इसी पे एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। देयर आर 20 बीट्स एंड ए गार्लैंड, द नंबर ऑफ गार्लैंड्स 20 बीट्स है, वो क्या है, डिफरेंट है, ये भी ध्यान में रखना, तभी वो अप्लाई हो सकता है। तो देयर आर 20 बीट्स हो गया, डिफरेंट है, तो देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ नेकलेसेस कैन बी, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द नेकलेस, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट नेकलेस। देखिए बॉडी, बस ये ध्यान में रखना, नेकलेस और ये गार्लैंड, ध्यान में दो ही एक वर्ड है जो कि आपको आते हैं बिल्कुल, और ये आते नहीं है, खूब आते हैं, ये भी ध्यान में रखें। नंबर ऑफ एच ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ नेकलेस, बताइए, गार्लैंड्स यूजिंग 20, यूजिंग 20 फैक्टोरियल बाय 2, यूजिंग 20 बीट्स हो गया। बताइए क्या लिखेंगे, 20 19 माइनस फैक्टोरियल 1 बाय 2। फैक्टोरियल बाई 2, यस सर। 19 फैक्टोरियल बाई 2, दिस इज माई आंसर। क्या मैं, चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक क्लास यू। के लिए थैंक हम यू। अपडेट कर देंगे।